ओके जी। तो अगर आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्या? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हमने डिस्कशन किया था, लोन लेने देने वाला डिस्कशन किया था। आज मैं बेसिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर हम लोग गुड्स ले लें प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मतलब आई जस्ट शेयर द शीट विद यू। कुछ एडजस्टमेंट्स हमारे उसी में से हो जाएंगे। और फिर वो जो राघवी ने बोला क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको भी लेके चलूंगा। राघवी, आई टेक दैट क्वेश्चन ऑल्सो, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय देना। पर कुछ जो बेसिक एडजस्टमेंट्स है एक बार मैं उनको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। और राहुल, तुम भी देखना कि हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी यस सर। एडजस्टमेंट्स हम लोग कर चुके हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये डॉक्यूमेंट हमने पहले भी आपके साथ शेयर करा था, अभी भी शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा जरा क्या क्या हम कर चुके हैं, उनका आपको एक बार आइडिया हो जाएगा। हमने कहा था कि आपके सिलेबस में देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स, और वो जो एडजस्टमेंट्स हैं क्या हम उसे कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने। यहाँ देखिए, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन सभी को बोलो, विजिबल है भाई? यस सर। क्लियर? चलिए देखते हैं। ये है जी स्क्रीन। आइए, नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक डन। राहुल ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है। यस सर, हो गया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चुका है, आउटस्टैंडिंग इनकम हो चुका है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं सब लोग? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो चुके हैं। यस सर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो चुका है। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करते हैं ये भी बताया था आपको। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे और कैपिटल के अंदर क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। दिस इज डन। बोलिए राहुल, दिक्कत तो ओके नहीं है सर। इसमें? या किसी को भी, यस किसी सर। और बच्चे को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने अभी नहीं करवाया, उसको छोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स हमने कर दिया था। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स में करके एसेट्स में से माइनस कर यस देते हैं। सर। ठीक है। बेड डेट टू बी रिटर्न ऑफ ये हम कर चुके हैं। अच्छे खासी केसेस करे हैं बेड डेट के हमने। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी हमने करे हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर भी हमने करे हैं। और मैंने आपसे कहा था तब भी कि जो जो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं ना बच्चे, ये येलो वाली है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो होता है, ये मैंने तब नहीं कराया था, मैं अभी बता देता हूँ। कुछ भी नहीं है मुश्किल इसमें। क्रेडिटर में जाते हैं आप लोग, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर माइनस कर देते हैं, एंड प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर लिख देते हैं। और लिखा मैंने दिस एडजस्टमेंट्स वायलेट्स प्रूडेंस कंसेप्ट, दिख रहा है ना? इसीलिए हम इसे कराते नहीं है। जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होता है ना बच्चों, वैसा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी होता है। एग्री करते हो? लेकिन ये जो होती है ना, ये बहुत मतलब प्रूडेंस को वायलेट करती है, इसलिए दिखती नहीं है। कभी कभी सीनियर क्लास में जाओगे, कभी दिख जाएगा तो बात अलग है। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, अगर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, राहुल किया माइनस एसेट से, और कहाँ यस सर। दिखाया, कहाँ शो किया उसको? सर एक्सपेंसेस। प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। यस सर। अगर एप्रिसिएशन हो जाए तो क्या करूंगा? एप्रिसिएशन सर तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में, और एसेट्स में से माइनस नहीं, प्लस। प्लस। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर एप्रिसिएशन कभी आ जाए तो। देख भाई जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन हम कर चुके हैं, पेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम वाला वो भी कर चुके हैं हम लोग। बोलिए, कर चुके हैं ना नहीं कर चुके? यस समझाया सर। था 12% लोन यस वाला सर। पार्ट। यस सर। डेबिट साइड में जाएगा, लोन में आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट साइड में जाएगा, लोन के अंदर एसेट्स में जुड़ जाएगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी, याद है? गुड्स हम चैरिटी में दे दें, एडवर्टीजमेंट में दे दें, सैंपल में दे दें, तब क्या करते हैं हम लोग? देखो भाई, परचेजेस में से माइनस करो तो गुड्स गिवन एज चैरिटी सैंपल कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर ओके सर। सकते। और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में अगर चैरिटी में दिया तो चैरिटी बोल के डाल देंगे, और अगर सैंपल दिया तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट बोल के डाल देंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। बाकी लोग देखिए, गुड्स गिवन टू स्टाफ, या गुड्स गिवन फॉर स्टाफ वेलफेयर फंड, तो हम फिर भाई क्या करेंगे? परचेज में से माइनस कर दिया, कर दिया। एंट्री होगी क्या? सैलरी ठीक या है स्टाफ सर। वेलफेयर फंड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और सैलरी अकाउंट बोल के डेबिट कर दिया, खत्म। ये भी आसान है ना? ओके गुड्स सर। यूज्ड और टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, भाई जानते हैं सब लोग एंट्री क्या होती थी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस होती थी ना एंट्री? नहीं होती थी ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस? तो क्या करेंगे? परचेजेस से माइनस कर दिया, और ड्राइंग बोल के वो भी माइनस कर दिया। ये भी आसान है। बता राहुल, कोई मुश्किल काम है ये? नहीं सर, आ गया समझ। ये बहुत आसान चीजें हैं, ये बहुत आसान। ये जो है, अब ये जो एडजस्टमेंट है सिलेबस में नहीं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में दिखती है टीएस ग्रेवाल के अंदर या डीके गोयल के अंदर। भाई हमने गुड्स कैश में खरीद ली, ठीक है जी, रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमारे पास गुड्स आ भी गई, खरीद भी ली, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो आपकी एंट्री परचेजेस टू कैश होती है ना बेटा, तो परचेज के अंदर डाल देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, और कैश में से माइनस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। सिंपल है। यहाँ कैश माइनस हो गया और यहाँ परचेज बढ़ गया। ये तो हो रहा है, परचेज इज इंक्रीज एंड कैश इज डिक्रीज। आसान है जी। किसी को भी डाउट हो बताइए, राघवी, राघव बोलूं, आफरीन बोलूं, है ना?
ये कर चुके हैं, बट आई एम रिपीटिंग देम अगेन। लक्ष्य ओके ठीक है, सर। तो मुश्किल तो नहीं लक्ष्य? नहीं सर। हाँ चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके आगे चलें जरा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड्स परचेज कर लिया हमने क्रेडिट पर, क्रेडिट में खरीद लिए। देखो तो आपकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर क्रेडिटर एंट्री बनती है। भाई परचेज बढ़ जाएगा और सप्लायर भी बढ़ जाएंगे, तो परचेज आपने अनरिकॉर्डेड परचेज बोल के ऐड कर दिया और क्रेडिटर के अंदर जोड़ दिया क्रेडिटर फॉर गुड्स। ये भी काम हो गया। ये तो करना होता है, एडजस्टमेंट है ना भाई, दो जगह जाएगी। इट विल इंक्रीज योर परचेज, इट विल इंक्रीज योर क्रेडिटर, फिनिश। गुड्स हमने कैश में बेची, डिलीवरी भी कर दी, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। तो जब गुड्स तुम कैश में बेचोगे तो योर कैश विल इंक्रीज एंड योर सेल विल इंक्रीज। तो सेल्स में जोड़ देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स और कैश में जोड़ देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। पता राहुल कोई मुश्किल काम है ये? सीधी सी जनरल एंट्री थी, उसका हमने हिसाब किताब करना था। बोलिए इज इट डिफिकल्ट? राहुल बाबा बताओ बेटा। यस सर। हाँ राहुल तुम्हारे पीछे से आवाज आ रही है, शायद तुम्हारी दीदी तुम्हें डांट रही है मुझे लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, होता है कई बार। यस सर। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स हमने उधार बेची थी बेटा, डिलीवर कर दी लेकिन बुक्स में लिखा ही नहीं। और ये एरर ऑफ ओमिशन है। तो जब हम सामान बेचते तो हमारा डेटर इंक्रीज होता है ना बेटा, डेबिट कर दिया, और हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में सेल्स के अंदर जोड़ दिया और डेटर में डेटर फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स जोड़ दिया। देखो पहले हमने कैश में जोड़ा क्योंकि हमें पैसा मिल गया था, अब हमने डेटर में जोड़ा क्यों हमें पैसा मिला नहीं। अब देखो जरा मजेदार चीज, एसेट्स परचेज कर लिया आपने, एसेट्स परचेज कर ली एंड ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी परचेज। अब जब मैं एसेट्स करूंगा तो एसेट्स बढ़ जाएगी और परचेज घट जाएगी ना, मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, परचेज से माइनस कर दूंगा और जो एसेट्स होगी उसके अंदर उसे जोड़ दूंगा। ये होता है। मैंने कोई मान लिया मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदूंगा, एंट्री फर्नीचर डेबिट होना चाहिए ना, लेकिन आपने परचेज डेबिट कर दिया, तो ठीक करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा एसेट्स डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज में से माइनस हो गया, देखो हो गया माइनस, और एसेट्स में जोड़ दिया। 23 नंबर, एसेट्स सोल्ड ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी सेल्स। एसेट्स बेची, ऑर्डिनरी सेल्स मान ली, तो क्या करेंगे हम, सेल से माइनस कर देंगे क्योंकि सेल्स थी नहीं। अब यहाँ रेलेवेंट एसेट्स जो होती है ना बेटा, उसमें से जाके हम इसे माइनस कर देंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अच्छा राहुल या कोई एक बच्चा, ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इसके एग्जाम्पल बोर्ड में करके दिखाऊं? ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ इसी से काम चल रहा है। इफ यू फील कि जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ उससे नहीं काम चल रहा, आई कैन शो इट इन द बोर्ड ऑल्सो। बोलिए करके दिखाऊं बोर्ड पे क्या, ये वाली ट्रांस, क्योंकि आसान थी इसलिए मैंने यहाँ करवाया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये बोर्ड पे करके समझ में आएंगे तो मैं बोर्ड पे भी करवा देता हूँ। बताइए मुझे, एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। सर जो येलो वाली है वही आ रही है ना सिर्फ सिलेबस में? हाँ बेटा येलो वाली वही है सिलेबस में आ रही है, लेकिन इनको, अच्छा तुम्हारा इनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्या बेटा? अगर क्वेश्चन में इनमें से सर कोई वही आ ऐसी गया बात नहीं है। तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये सिलेबस में नहीं थी, और तुम्हारे सर सुनेंगे भी नहीं बात तुम्हारी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसीलिए हम सब कुछ लेके चलते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये करवाने की जरूरत है बोर्ड पे इनको करके, इज इट फाइन? सर नहीं, ये आ गया समझ। अच्छा आ याद है गया। एक क्वेश्चन था, इरेक्शन चार्जेस लीगल चार्जेस पेड ऑन असेट्स डेबिटेड टू द एक्सपेंस अकाउंट या वेजेस अकाउंट में। हमें बोला कि इरेक्शन चार्जेस थे या वो वाले चार्जेस थे और हमने क्या कर दिया उनको गलती से, कहाँ उनको दिखा दिया हम लोगों ने उनको, इट हैज बीन डेबिटेड टू द एक्सपेंस अकाउंट या वेजेस अकाउंट में डाल दिया, ऐसे करके बोल रहा है वो। देखो होता क्या था कि जैसे हमने बोल दिया कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, है ना, हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो भाई मशीनरी में जाना चाहिए ना, वेजेस में थोड़ी जाना चाहिए। तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको, हम वेजेस में से माइनस कर देंगे और मशीनरी के अंदर जाके उसे जोड़ देंगे। ये ट्रीटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, लेकिन अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन आपके टीचर जो होते हैं वो सिलेबस को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस आपने कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका पेपर बना देंगे। तब आप थोड़ी बोल पाओगे उनको कि भाई हमसे हुआ है हमसे नहीं हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा मुश्किल बनाना हुआ डेफिनेटली आपको क्या करेंगे, ये दिखा देंगे आपको। चलिए आगे चलें थोड़ा सा। बीआर डिसऑनर हो जाता है, सीधी सी एंट्री है, डेटर्स डेबिट टू बीआर, तो क्या करो डेटर में जोड़ दो और बीआर से क्या कर दो, माइनस कर दो। याद है जब मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के केस शुरू में सिखाए थे, तब मैंने ये ट्रीटमेंट भी सिखाया था आप लोगों को। रिवीजन में मैं लेके नहीं चला था, वो मैं सबसे लास्ट में लेके चलूंगा जब तक हम मेच्योर नहीं हो जाएंगे।
बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, सबको मालूम है एंट्री डेटर डेबिट टू बैंक होता है, डेटर बढ़ जाता है और बैंक क्या होता है, घट जाता है, डेटर में जोड़ दिया, बैंक में से माइनस कर दिया। अगर बी आर हमारा क्या हो गया था, एंडोर्स हो गया, डिसऑनर हो गया था, तो हम एंट्री क्या करते थे, डेटर को बढ़ा देते हैं और क्रेडिटर को भी बढ़ा देते हैं, क्रेडिटर को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एंट्री होती है डेटर टू क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर में जुड़ गया और सन्ड्री क्रेडिटर में भी जुड़ गया, सिंपल। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये मैंने कहा था आपको, ये मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन अब जब हम रिवीजन करा रहे हैं तो मैं इस समय लेके चलूंगा, लेकिन अभी नहीं लेके चलूंगा इसको, थोड़ा और जब मेच्योरिटी होगी तब लेके चलेंगे। ये आ गया आपके पास क्या केस, क्या ये वाले केस, जब हम क्या करते हैं, गुड्स हम लोग लेके चलते हैं और गुड्स का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट वाला, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ बोर्ड में, क्योंकि इसको करते समय लोगों को अक्सर दिक्कत आती है। ठीक है, कैन आई डू दिस ऑन द बोर्ड? बोलिए, परमिशन है भाई, करके दिखाऊं? बोलिए, अरे हाँ ना तो बोलो। चलिए करें, चलिए लीजिए। अब मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्या कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाता है आपके पास कि आपका गुड्स है, लॉस बाय फायर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना, दैट आई एम गोइंग टू सी इट राइट नाउ। तो मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है क्या, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2021 का, ठीक है, ऐसे ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ठीक, पर्टिकुलर्स हैं। और यहाँ हमने लिखा क्या, यहाँ लिखा हमने गुड्स लॉस ऑफ फायर, बैंक लिख दिया मैंने, बैंक 2 लाख रुपए का बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, सिर्फ इतना ही लिखा मैंने और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, एडजस्टमेंट मेरे पास दे रखी है एक कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹50,000, ऐसे लिखा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 50 रुपए का, बस सिर्फ, और कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है राहुल, देखेंगे जरा केस को, मैं जो आपको नोट्स में दे रखा हूं उसे थोड़ा अलग तरह से समझा रहा हूँ। गुड्स लॉस बाय फायर सोल्यूशन ले लीजिए। अब गुड्स लॉस बाय फायर है 50,000 रुपए की, क्या हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम दिया, बोला गया है कहीं कुछ है, कुछ ऐसा? नहीं सर। बिल्कुल नहीं, नहीं है, कोई क्लेम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या करूंगा, पूरा एब्सोल्यूट लॉस हो गया ना मेरे लिए, तो ये पूरा लॉस हो गया। तो मैं एंट्री क्या करता हूं, मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चला जाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। मान लो मैंने परचेजेस भी लिखी है, परचेजेस 2 लाख रुपए की, परचेजेस 3 लाख रुपए की, ऐसे। तो आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस आता है, परचेजेस कितने का, 3 लाख रुपए का। तो आप यहां से माइनस कर दीजिए क्या, लॉस बाय फायर कितने का, 50,000 रुपए, माइनस कर दो पूरा, और ये 250 हो गया। या तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा बनाओगे, ठीक है राहुल, या तो ऐसा बनाएंगे हम लोग, या हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है बच्चे, और यहाँ आप यहाँ परचेजेस जो है, परचेजेस उसको एज इट इज रहने दीजिए 3 लाख। अब राहुल बता मुझे जरा, अगर यहाँ कोई आइटम है उसको मैं इस तरफ भेज दूं तो क्या होगा? सर वो पॉजिटिव है। हम लिख देंगे क्या, लॉस बाय फायर कितने का, 50,000 का। एग्री करते हो भाई, सब एग्री करते हो, ऐसा कर सकते हैं ना, जब हमने क्वेश्चन सर कराया था तो ऐसा करके दिखाया था आपको, ठीक। सर लेकिन ये वो थोड़ी ना है सर, ये तो क्या लॉस है ना। लॉस है ना, हाँ तो फिर बेटा लॉस जो है ना, लॉस उसकी एंट्री देखो, लॉस प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस तो बेटा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखेगा ना, 50,000 का। दो ओके जगह सर। इफेक्ट जाना है ना, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगा लॉस बाय फायर, टू परचेजेस होता है ना बेटा, परचेज कम होती है ना उससे, यस नहीं सर। होती, तो परचेज से माइनस कर दो उसको, और अगर परचेज से नहीं माइनस करते तो अपोजिट साइड डाल दो, सर वही बढ़िया है। ऐसा वाला कर लो, ऐसा वाला ओके उस सर। तरीके से करो। ओके। आपकी किताबों में जो सॉल्यूशन है ऐसे करके दे रखा है, बट उसका मतलब वही है ना भाई, प्रोविजन फॉर सर बैड एक डेट ही या तो बात। इधर लिख दो या उधर जाके माइनस कर दो, एक ही बात है, ऐसा यस करना सर। था। ठीक है सर। हमने एक केस सीख लिया, आसान केस था, केस 2। फिर से ट्रायल बैलेंस हमारे पास है 31 मार्च 2021 का, ठीक है, सभी लोग देख पा रहे होंगे इसको भी, और ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट है, इस तरह से चीजें चल रही हैं। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स चल रहा है हमारे पास, ठीक है, ऐसा करके।
यहां मैंने बैंक लिख दिया बैंक, और यहां लिख दिया मैंने क्या 2 लाख। यहां मैंने परचेजेस लिख दी कितने की 3 लाख की। और मैंने एडजस्टमेंट क्या लिखा ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट लिखा मैंने एक गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। अब बताओ क्या करूंगा मैं, बताइए क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना, बिल्कुल यही होगा सेम। वहां गुड्स इंश्योर्ड नहीं थी, पूरा लॉस हो गया, या इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो भी तो ये कहानी बनेगी। समझ पा रहे हैं सब लोग? मीनाक्षी समझ यस पा रही है सर, उसको? यस सर, कनिष्क ठीक है, यस सर। बिल्कुल ये करेंगे, ऐसे ही करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही होना है। देखो गुड्स लॉस बाय फायर चली गई प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और लॉस बाय फायर आप परचेज से माइनस कर देंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो दिस इज योर केस 2, इजी है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ूं थोड़ा सा, बोलो राहुल, मेरा चलूं आगे? यस देखो बेटा, सर, अब देखिए केस 3 में बना रहा इसको, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल। इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी यार पलटी खा ली, कह रहे ना 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 तुम बहुत अच्छे थे, तुम्हें पूरा क्लेम देते हैं। चलो जी, यस देने की सर, बात करिए, क्या दे दिया क्लेम बेटा? बेटा दे दिया क्लेम या देने की बात करिए? सर देने की बात देने कर की दिया बात नहीं है। करिए, हाँ हाँ, तो क्या मेरा लॉस हुआ कुछ? अब लॉस हुआ मेरा कुछ? गुड्स लॉस बाय फायर रुपीज 50,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल, सिर्फ एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाना ही जाना है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमें जाना ही जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट विल गो ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे करके क्रेडिट और कितना डेबिट, ऐसे करके जाएंगे, रुपीज और पर्टिकुलर्स, रुपीज और क्या पर्टिकुलर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाना है, ठीक है। और यहां परचेजेस लिख देंगे हम लोग 3 लाख, इसमें से माइनस कर दो लॉस बाय फायर, ठीक है जी, या तो ऐसा कर दो या क्या कर दो, क्रेडिट साइड में डाल दो। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? या तो ऐसा कर दो या वैसा कर दो, मैं इसी तरीके से करके दिखा रहा हूं अभी, है ना। आप उधर इस वाले मेथड से ये ऐसे भी कर सकते थे उसको। और दूसरा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एंट्री होनी है भाई अब हमारी? क्या हमारा कोई लॉस हुआ एक्चुअल में? सर हुआ है, कहाँ हुआ लॉस बेटा? जब इंश्योरेंस सर कंपनी पूरा पैसा दे रही है तो कहाँ का लॉस सर हुआ दे होगा? दिया, ठीक है, ठीक है, पैसा देने का वादा किया, आई विल गो टू द बैलेंस शीट। इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया, सिर्फ वादा, पैसा दिया नहीं है अभी। लायबिलिटीज, और यहाँ चले गए हम लोग एसेट साइड में, और रुपीज, और क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड लिख देंगे, कितने का, 50,000 रुपए का। हो गया काम खत्म, ऐसा करना है। नथिंग विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं जाने वाला, ऐसा होता है क्वेश्चन। एग्रीड है भाई? बताइए यस राहुल बाबा, बताना यार, यस सर, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नो सर, अच्छा, केस 4 पे चलते हैं अब। फिर से ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2021 का, मतलब अब मैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी पेड, इंश्योरेंस कंपनी आपकी बार क्या पहले हमने क्या बोला था, इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड बोला था ना बच्चे, लिखा था ना एग्रीड। केस नंबर 4 इसी को बना देता हूं, देखो केस नंबर 4, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम इन फुल, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, प्योर क्लेम पे कर दिया। अब बता भाई, ये तो एज इट इज रहेगा, रहेगा ना, एज इट इज रहेगा, बोलो, इसमें तो कोई यस दिक्कत नहीं सर, है। यहां क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाऊंगा अपना? नहीं सर नहीं, बनाऊंगा, कैश या मैं बैंक जो लिखूंगा भी हो, बैंक, मैं लिखूंगा बैंक, कितने का बैंक है मेरे पास ऑलरेडी, 2 लाख का, प्लस इंश्योरेंस क्लेम कितने का, 50,000 रुपए का। अब मेरा क्या हो जाएगा, 2,50,000। पिछले मेथड में मैंने बैंक नहीं लिखा था, लेकिन अब इज इट क्लियर, बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, हो गया खत्म। इंश्योरेंस कंपनी ने पेड कर दिया, पेड तो हमने लिख दिया, पैसा ले लिया हमने। भाई जब तक इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती तब तक पैसा थोड़ी मिलेगा आपको, मिल जाएगा क्या, बताइए ना। लिख रहा है इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम इन फुल, तो वी रिसीव द क्लेम। तो आपने क्या देखे, आपने कुछ केसेस देखे
जब इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी पैसा नहीं देती है या इंश्योर होती नहीं गुड्स, और जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती पूरा तब। अच्छा, तब क्या होगा जब इंश्योरेंस कंपनी 50% दे दे, 40% दे दे, 30% दे दे, तब क्या होगा? ठीक है, देखें जरा, आइए करते हैं इस केस को। यही ट्रायल बैलेंस है आपके पास, और मैं केस 5 बना के दिखा रहा हूं आपको। डेबिट दिखा रहा हूँ, क्रेडिट दिखा रहा हूँ। राहुल, राघवी, अभी तक तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अथर्व या बाकी लोग बताइए। ये हमने लिखा बैंक यहाँ पर 2 लाख रुपए का, ये लिखा हम लोगों ने परचेजेस 3 लाख रुपए के, और हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट लिख दिया, यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑन 31st, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑन 01/04/2021 rupees 30,000, and insurance company rejected the claim। एक ये है, और दूसरा है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट रुपीस 50,000 ऑन 31st on 31/1/2021, and insurance company accepted 40% of the claim। अब बताइए मुझे, ऊपर वाले केस में बताइए क्या करना है? कोई बता सकता है ऊपर वाले केस में क्या करना है? बताइए, कोई भी, एनीबॉडी प्लीज रेस्पॉन्ड। Anushka, can you tell me what we have to do in the upper case? यहाँ वाले केस में Anushka is here, can you answer? Yes, sir. बताइए क्या करेंगे यहाँ पर? गुड्स लॉस बाय फायर 1 लाख, मतलब 1/4/2021 को, और 30,000 का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया, क्या करूंगा इसका मैं? So हम लोग just a second, sir. टेक योर सेकंड्स, टेक योर सेकंड्स। रुक 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 रुक, अभी कोई नहीं बोलेगा, इसको बोलने दो पहले, कोई नहीं बोलेगा। लेट अस स्पीक। बताइए, रिकॉल हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो पा रहा सर अब। अच्छा अच्छा जी, ये डेट क्या है? ये डेट पढ़ो जरा, डेट पढ़ो क्या है? 1st April So sir। 1st 4/2021, और आपके पास बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? 31st March 2021 की। आग अभी लगी थी, आग इसके बाद लगी है? इसके बाद लगी है। तो जो इसके बाद वाली आग होगा उसका मैं यहाँ क्या करूंगा? उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे रिकॉर्ड। हेलो सर। समझ पाए? अब कौन बोला था? राघवी बोल रही थी ना शायद बीच में भी, वो सेइंग Yes, sir. क्या? सर मैं वही बोल रही थी कि डेट इज 4th Is that okay? अप्रैल 2020। हाँ बिल्कुल सही। राहुल समझ रहा है डेट की बात, डेट का चक्कर समझ रहा है? यस सर, इस फाइनेंशियल ईयर में आई नहीं सर। नहीं है भाई, तो मैं क्या करूंगा? आग लग गई, मैं क्या करूँ? आग लग गई तो हमारा 31 मार्च तक की कहानी, तो मतलब ये इसकी तो एडजस्टमेंट होनी ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसलिए डेट क्लियरली पढ़ लेना। आप डेट को ढंग से पढ़ना है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, डेट को ढंग से पढ़ लेना है। आई थिंक Okay, एवरीबॉडी इज sir. ओके विद दिस पार्ट यहाँ तक। लक्ष्य, कनिष्ठ, लक्ष्य, है ना? डेट का चक्कर था ये, तो इसका तो ट्रीटमेंट होना ही नहीं ना बेटा यहाँ पर, ये तो इस स्टेट से रिलेटेड है ही नहीं, इसका कुछ नहीं करना। ठीक, आओ यहाँ देख लेते हैं अब। लेकिन ये आग तो जनवरी में लग गई ना, ये आग तो जनवरी में लगी है। क्या ये इस फाइनेंशियल में ऐसे एडजस्ट करेंगे? यस सर। बिल्कुल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं सोल्यूशन। इसकी तीनों जगह एंट्री जाएंगी। अनुष्का ध्यान से देख लीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी एंट्री जाएगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एंट्री जाएगी, और इसकी बैलेंस शीट में भी एंट्री जाएगी। बैलेंस शीट में भी एंट्री जाने वाली है इसकी। देखें जरा कैसे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अगर आपने लिख दिया क्या? परचेजेस लिखा, परचेजेस 3 लाख रुपए का, माइनस कर दिया लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। कितने रुपए की लॉस बाय थेफ्ट है? 50,000 रुपए की। गॉट इट? 250। इज दैट ओके? बोलिए ठीक है? या ना लिख के इसको उस तरफ भी लिख सकते थे, वैसा भी कर सकते थे। ठीक है, आई थिंक दिस इज ओके। अब आउट ऑफ 50 इंश्योरेंस कंपनी कितना देने का वादा कर रही है? 40%, यानी कि 20,000, है ना? इंश्योरेंस कंपनी 50,000 का 40% कितना होता है? 50,000 का 40% बचे कितना होता है? बताइए कोई भी मुझे। 50,000 का 40% 20,000 ही तो होता है, हाँ या ना? यस सर। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने का वादा कर रही है? 20,000।
वादा किया ना, पे तो नहीं किया, तो एसेट्स में चले जाइए, क्या लिखिए, इंश्योरेंस कंपनी कितने का, 20,000 का, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, इंश्योरेंस क्लेम, ऐसे इंश्योरेंस क्लेम लिख दिया। अब आउट ऑफ 50 20,000 तो मिल जाएंगे, तो नुकसान कितने का हो गया, व्हाट इज योर लॉस, अनुष्का बताइए। 30,000. 30,000 का वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में, लॉस बाय थेफ्ट बोलकर कितने का, 30,000 का, दैट्स योर केस। ठीक है जी, इज इट ओके विद एवरीवन नाउ? Yes, अच्छा, sir. सनत इज हियर इन द क्लास, सनत, Yes, sir. सनत, अगर इंश्योरेंस कंपनी 60% क्लेम एक्सेप्ट करती तो यहां कितना आता और यहां कितना आता, 60%, 60%, तब क्या होता बताइए, 60% क्लेम। अरे बेटा 50,000 का 60% कितना होता है, नहीं सनत, 50,000 का 60% कितना होता है, इतनी देर में तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट हो जाता है। आरुषि बताइए 50,000 का 60% कितना होता है, गाइस रेस्पॉन्ड करिए, कितना 30,000. हाँ 30,000. 30,000, तो 30,000 मिला या नहीं मिला, 30,000 मिल गया, मिल गया. तो मिल गया तो यहाँ लिखते, मिलने के चांस बनते यहाँ 30,000। Sir, Yes, sir. हाँ the हाँ बोल, question says they accepted 40% of the claim. अरे बेटा मैं अब मैं 60% बोल दिया मैंने, 40% तो कर चुके हम पूरा। Okay, sir. अच्छा 40% में यहाँ पर बैंक जो होता है ना, बैंक लिखा जाएगा, बैंक, बैंक कितना लिखा जाएगा, ऑलरेडी कितने का, 2 लाख रुपए का दिखा जाएगा, बैंक में कोई चेंज नहीं है, बैंक एज इट इज जाएगा। ये तो 40% वाला केस। अब आफरीन मैंने क्वेश्चन में चेंज करा, मैंने बोला कि क्वेश्चन जो है, अब मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, या मैं ये देखो मैं लाइन बदल रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड 40% ऑफ द क्लेम। अब बता आफरीन, 40% रिजेक्ट हो गया तो एक्सेप्ट कितना हुआ, सर 60%. 60%. 60%, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना देने का वादा किया, 60%, तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी कितने की लिखूंगा मैं, 50 का 60% 30,000, और 30,000 में से अगर जो हमें नहीं मिला वो क्या था, 20,000, दैट विल बी अवर लॉस। वही लैंग्वेज का ट्विस्ट है, पिछले केस में मैंने लिख दिया था कि एक्सेप्टेड 40%, अब मैंने लिख दिया रिजेक्टेड 40%, एक्सेप्टेड 40% मतलब 40% मिल गया, तो 40% के मिलने के चांस है, तो हम वहां 40% लिखते हैं, और यहाँ उसका बचा हुआ पार्ट लॉस हो गया। अब बोल रहे हैं रिजेक्टेड, 30,000 सर लॉस कैसे हुआ? क्या बेटा क्या, 30,000 का लॉस कैसे हुआ फिर? 30,000 का लॉस नहीं बेटा, 20,000 का लॉस हुआ, ओके सर. प्रॉफिट लॉस में 30,000 लिखा है, 20,000 लिखा है, 30 थोड़ी लिखा है। ओके सर. जितना रिजेक्ट हो गया यार उतना ही तो लॉस हुआ, 50,000 का 40% कितना होता है, सर 20,000. 20,000 इज लॉस, ओके सर. और बचा हुआ 30,000 सर मिलेगा आपको, हाँ. मिलेगा, है ना, ऐसा करके करते हैं। और अगर करता है कि अच्छा चलो अभी दूसरा क्वेश्चन दूसरा दिखाता हूँ, राहुल इज दैट ओके, समझ में आ रही है बातें, Yes, sir. गुड्स लॉस में 5 रुपीज 50,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 70% ऑफ द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया 70% ऑफ द क्लेम। अब बताइए, तो लॉस बाय फायर 50,000 ऐसी की ऐसी जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये एज इट इज जाएगी यहाँ पर, ये हम लोग इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। भाई ट्रेडिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना राहुल, ट्रेडिंग तो क्लियर है। Yes, sir. अब प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए, Balance प्रॉफिट एंड sheet लॉस में अकाउंट में चले गए। अब मुझे बताइए कि आउट ऑफ 50,000 70% वो दे रही है, तो कितना नहीं दे रही है, Sir, लॉस कितना हो sir, गया, 30. 30%, तो कितना हो गया लॉस बाय फायर, कितने का लॉस हो गया मेरा, 15,000। कैसे, 50,000 का 70% मिल रहा है। अच्छा इधर आ जाइए, बैलेंस शीट, अभी बैलेंस शीट देखते हैं, फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपके पास, फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, एसेट्स, यहाँ लिखते हैं हम क्या, यहाँ लिखता हूं मैं बैंक,
बैंक कितना है मेरे पास 2 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम हमें पे कर रही है बताइए, प्लस इंश्योरेंस क्लेम कितना 70%. 70% कितना होगा 50,000 का 35,000 होगा ना, अरे बताओ। Yes. तो ये 235 हो जाएगा। आउट ऑफ 50 30 अगर मिल रहा है तो 15,000 क्या हो गया आपके लिए लॉस। 15,000 इज योर लॉस। बोलिए 15,000 लॉस हुआ या ओके नहीं सर। हुआ Yes, बताइए। sir. हाँ कोई दिक्कत बताइए। No, sir. ठीक है जी। सो दिस इज योर कब, जब गुड्स लॉस बाय फायर हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी अगर वादा करती है तो कैसा करते हैं, वादा करती है। इंश्योरेंस कंपनी अगर पे कर देती है तो हम ऐसा कर लेते हैं, है ना। सो ये जो आपके सामने केस था ना बेटा, कौन सा वाला जो आपके स्क्रीन पर दिखाता था मैं, ये वाला केस, देखिए ये वाला केस। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ कि गुड्स लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कैन अग्री टू पे फुल कंपनसेशन। तो हम क्रेडिट साइड, देखो राहुल हमने यहाँ क्रेडिट साइड में डाला हुआ है ना, क्रेडिट साइड में है ना, डाला हुआ है। बोलो, इसे परचेज से भी माइनस करके दिखा सकते थे ना राहुल। राहुल है नहीं क्या क्लास में, चला गया। यस सर, सर हूँ सर। ठीक 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 है। हाँ अरे रिस्पॉन्ड करने में टाइम मत लगाया कर, है ना। अच्छा, और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये हम क्रेडिट की जगह क्या कर सकते थे, परचेज से माइनस भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ डाल दिया और बैंक बोल के इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे ओनली 6,000। भाई आपकी गुड्स लॉस बाय फायर 10,000 की थी, तो प्रॉफिट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आपने 10,000 लिख दिया, जैसे हमने यहाँ करा था। हमने ट्रेडिंग में डेबिट परचेज में से माइनस करके दिखाया था, और हमने प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में कितना लिख दिया 4,000। लॉस हो गया ना 4,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 6,000 देने का वादा कर रही है आपको। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि देखो भाई तुम्हारा नुकसान हो गया 10,000 का, लेकिन हम देंगे तुम्हें क्लेम कितना 6,000। हमने कहा बाकी का क्या होगा, कहता हम नहीं जानते, तुम्हारा तो 6,000 का लॉस हो गया ना, सॉरी 6,000 हो गया, तुम्हारा 4,000 का लॉस हो गया। दिस इज 4,000 का लॉस। भाई गुड्स थी आपकी 10,000 की, इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपए का आपको वादा दे दिया पे करने का, तो आपको 4,000 का क्या हो गया लॉस, प्रॉफिट लॉस में ओके डाल सर। देंगे। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी पेड पेड बोल दिया, तो ये तो होनी है, एंट्री होनी है, लॉस बाय फायर यहाँ होनी है, और बैंक में ऐड कर देंगे 6,000 रुपया, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर करके मैंने दिखाया था, ओके सर। है ना। थोड़ा और आगे चलते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, ये गुड्स ही इंश्योर नहीं थी, इंश्योरेंस कंपनी ने ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा कुछ नहीं मिलता तुम्हें, लॉस बाय फायर या तो क्रेडिट में डाल दो या परचेज से माइनस कर दो, और डेबिट साइड के प्रॉफिट लॉस में लिख दो लॉस बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट पूरा 10,000। तो ये जो समरी दिखा रखी है आपके सामने, ये जो आपको इतना डिटेल में बताया उसी की समरी बना के दिखा रखी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लॉस बाय फायर का और एडजस्टमेंट्स बना के दे रखा होगा, तो क्या उसे हैंडल कर पाएंगे, उम्मीद तो है ना। वी होप कि हम कर पाएंगे। आओ जरा देखें कि आपके टेक्स्ट बुक के कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं लॉस बाय फायर को डिस्कस करते हैं, वो मैं दिखाता हूं आपको। तो राहुल या बाकी लोग जिनको चैप्टर का रिवीजन की जरूरत थी, वो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर खोलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा खोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 खोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 खोल भाई राहुल, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 20.71 खोल रहे हो, यस सर। देखिए खोल के देखिए जरा। बुक है या नहीं है, या तुम रेस्टोरेंट से कर रहे हो क्लास आज, हाँ चिकन टंगड़ी चबाते हुए क्लास कर रहे हो, बोल राहुल। नहीं सर, बुक है सर, एक सेकंड निकाल रहा हूँ। मतलब बुक, पेज ठीक सर नहीं, ठीक पेज पेज नंबर ढूंढ रहा हूँ सर, आप बता दो। 20.71 अच्छा सर। ठीक गया। यस सर, निकल गया। एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। सर 20.71 पे तो है ही नहीं। 20.71, अबे गधे 17 थोड़ी बोला है, 71। सर हाँ, 71 पे तो एडजस्टमेंट नंबर 10 है, पेज क्वेश्चन नंबर 10 है मतलब। 20.71 में एडजस्टमेंट नंबर 5 नहीं दिख रही है तुम्हें। सर है, ठीक है ठीक है। हाँ देखो मगर प्यार से भाई, देखो बताओ।
बेटा मैं बूढ़ा हो गया तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, जल्दी बोलना यार। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। हाँ ऑब्वियसली जब 10 की एडजस्टमेंट नहीं तो 9 की होगी ना। अरे उसे पढ़ने दे यार, उसको पढ़ने दे, छोड़ जो सर बोल रहा है। goods costing 2000 were taken by the proprietor for his personal use, but the entry was not passed in the books of account. करेक्ट। तो आपको क्या करना है, परचेज से माइनस करना है Yes sir. और कहाँ डालना है, ड्राइंग्स बोल के कैपिटल से माइनस करना है। Yes sir. Yes sir. तो मनन मैं गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लेके चल रहा था, मतलब वो वाली भी लेके चलूंगा, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में बोला था ये क्वेश्चन नहीं करना है, इसलिए मना कर दिया था, लेकिन आज तो ट्रीटमेंट करवा दिया ना इसका दोबारा से। इज इट ओके नाउ? Yes sir. अच्छा चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। 20.72 पेज अगला पेज है, क्वेश्चन नंबर 10 का 6 एडजस्टमेंट पढ़ के सुना भाई, क्या लिखा है? Sir, a fire broke out on 1st April 2021, destroying goods costing 20,000. 20,000 आग लग गई, नुकसान हो गया, कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम कुछ नहीं है, Yes तो sir, क्या हो गया, नहीं है। पूरा लॉस हो गया हमारा, क्या करूंगा बता? Yes, sir. कहाँ कहाँ डालूंगा बता मुझे राहुल, वेयर टू पुट दिस? सर नहीं डलेगा ये, क्योंकि इसकी डेट जो है ना वो 1st April। समझ पाए सब लोग, समझ गए? Yes, sir. अनुष्का, आरुषि, ये बाकी लोग समझ पा रहे हैं? इसकी डेट कौन सी दे रखी है? 1 1st अप्रैल, और April। आपकी बुक्स कब बन रही है? 31 मार्च। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ जी, इसलिए नहीं करेंगे इसका, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। बिंगो लड़का तो आज तो मतलब बढ़िया बढ़िया टकनियां खा रहा है और सही जवाब दे रहा है, दैट्स गुड। 11 में ऐसा कुछ नहीं है, 12 में चलते हैं, 12 में भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 12 में है रे, क्वेश्चन नंबर 12 का एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़िए राहुल बाबा। सबसे पहले जब लॉस Sir. बाय फायर होगा तो पहले डेट पढ़ लेंगे। राहुल बाबा Sir. डेट बताइए क्या है? Sir, 20th March। 2021, और क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. The fire occurred at 20th March 2021, and stock of the value 7,000 was destroyed. It was fully insured, and the insurance company admitted the claim in full. इसका मतलब सर पूरा क्लेम दे दिया, 7,000 का अब लॉस। क्या करूंगा बता, मैं कहाँ कहाँ डालूंगा इस एंट्री को, बता तू जरा। सर एक तो परचेजेस में से माइनस कर दिया, बिंगो, और सर, और बाकी पीएल एंड में लॉस में। लॉस कैसे हुआ मेरे भाई? सर हाँ जब सर, इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम दे रही तो लॉस सर कैसे हो गया बता? एसेट्स में आ जाएगा, बैंक में ऐड हो जाएगा। बैंक में ऐड कर देंगे, करेक्ट है। सब लोग ठीक है भाई, सब Yes, लोग sir. समझ रहे हैं इस बात को? बोलिए, ठीक है सर। बोलो Yes, बोलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 13 में पॉइंट नंबर 5। नाउ अनुष्का जस्ट टेल मी, ऑन 25th मार्च 2020 गुड्स कॉस्टिंग 1500 रुपए का, फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 रुपए का डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है। फायर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। तो मुझे फर्नीचर का बताओ अनुष्का ट्रीटमेंट, और फिर मुझे कोई दूसरा बच्चा अगर मैं बोलूं तो सर आई मैं जस्ट बता कॉल देम। दूंगा। तुम बता दोगे? चलो पहले अनुष्का बता देगी। ये फर्नीचर 15, हाँ Okay, so एक बार सर कौन सा वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 20.74 का एडजस्टमेंट नंबर 5। सर एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 20.74, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13। बोल कहाँ पर है? पापा के पास है। ठीक है, देखिए बाकी लोग, चलो इसको होल्ड करते हैं, तुम दूसरा वाला पार्ट बताओ भाई मुझे, दूसरा वाला पार्ट बताइए। सर गुड्स कॉस्टिंग 1500 were destroyed, and सर गुड्स हाँ हाँ बोलो बोलो, वही है। and insurance company accepted 1000 for goods। सर अरे तो बेटा हाँ, गुड्स वाला बता ना, फर्नीचर वाला तो वो बताएगी, तुम गुड्स का सर, बताओ मुझे हाँ, क्या करना गुड्स में जो परचेजेस में से माइनस होगा, कितना? क्या कहते हैं सर, पूरा। अरे कितना पूरा? सर 1500। 1500, ठीक है, परचेज से माइनस कर और, दिया, या परचेज से माइनस करा या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डाल दिया? यस सर, यस सर। अच्छा आगे, इंश्योरेंस कंपनी और- कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? सर 1000। तो उसको क्या करूंगा मैं? उसका जो 1000 जो है वो तो बैंक में ऐड हो जाएगा अरे एसेट्स में। कैसे बेटा, क्लेम एक्सेप्ट करा है यार, क्लेम एक्सेप्ट करा बेटा, सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट होने का मतलब पैसा मिलना नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी बोल के डाल देंगे सिर्फ एसेट्स में। अच्छा कितना? सर 1000। 1000 और जो रुपीज, बाकी 500 है वो पीएलएल बिल्कुल सही, वो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आ गया, लॉस बाय फायर, गुड्स Okay, लॉस sir. बाय फायर करके उसे प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। सो नाउ अनुष्का, यू हैव द बुक विद यू नाउ, 20.74।
नाउ टेल मी फर्नीचर कॉस्टिंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने का? 3,000 का. तो इसे ट्रेडिंग में परचेज से माइनस कर देंगे? Yes sir. एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। then loss But- हुआ है ना. नहीं, लॉस तो हुआ, पहले Yes, ये तो sir. देख बेटा, ये गुड्स हैं या फर्नीचर है, एसेट्स है? एसेट्स है ना? Assets है. तो बेटा एसेट्स जब होती हैं तो उसे परचेज से थोड़ी माइनस करते हैं, वो तो गुड्स माइनस करते हैं परचेज से। Goods minus होता है purchases से. तो क्या करेंगे हम इसको फर्नीचर देखो, आपने क्वेश्चन में फर्नीचर दिख रहा है कहीं क्वेश्चन में? यस, फर्नीचर 6,300 का दिख रहा है? Yes, वहाँ से subtract कर देंगे. वहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 3,000, पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक, Yes sir. अब आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम दे रही है? 2,000 का सिर्फ। Yes sir. 2,000. कितने का लॉस हो गया? आउट ऑफ 3,000 अगर 2,000 मिलने की बात हो रही तो लॉस कितने का हो गया? 1,000 का लॉस हो गया. 1,000 कहाँ जाएगा वो लॉस? Profit and loss वाली side में. प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में 1,000 चला गया। और एसेट साइड में कितना दिखाओगी अब इंश्योरेंस क्लेम के नाम पे? आउट ऑफ 3,000 1,000 तो चला गया लॉस में, बाकी के 2,000 कहाँ चले जाएंगे? एसेट्स में। किस नाम से? इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। Yes sir. तो देखिए, अब मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, दोनों बच्चों ने बता दिया कि अगर हमारा फर्नीचर था 3,000 रुपीज का, तो उसे फर्नीचर से माइनस करते हैं, और जो 2,000 रुपया उसे एसेट्स में दिखा देंगे इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम फॉर फर्नीचर, और 1,000 कहाँ डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? सर एक डाउट है सर। हाँ। सर जब एसेट्स में हम डालते हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनी कब डालते हैं और हम बैंक में ऐड कब करते हैं? हाँ, अगर बोल देता कि इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम तो बैंक में डाल देते। ठीक है सर। पेड नहीं बोला तो फिर इंश्योरेंस क्लेम के नाम से डालेंगे। सर पर जो ऊपर वाला एक पार्ट कराया था आपने, वो 7,000 वाला, उसमें तो उन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी हाँ एडमिटेड द क्लेम। हाँ, एडमिटेड का मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना बेटा, पे थोड़ी करा है। सर तो वहां पर तो आपने बैंक में डलवा दिया था। नहीं डलवाया मैंने बैंक में। फिर बैंक कहा था आपने। बैंक बोला था तो गलत बोला था। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है तो बेटा उसको हम है इंश्योरेंस सर। कंपनी बोल के डालेंगे, बैंक में नहीं डालेंगे। सर सिर्फ इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी पेड पेड वाले द क्लेम इन केस में। फुल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इन फुल, तब डालते हैं बैंक में। ओके सर। ध्यान रहेगा सभी को। यस सर। तो ये भी ध्यान रहेगा ना कि फर्नीचर का ट्रीटमेंट कैसे करना है और गुड्स का कैसे करना है। गुड्स होगा तो आप परचेज से माइनस करेंगे, परचेज से माइनस यहाँ ये ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर फर्नीचर, सर अगर फर्नीचर होगा तो सर हम उसको माइनस करेंगे। अरे रुक जा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। अरे होल्ड करो यार, होल्ड करो, मैं इसे करके दिखा देता हूँ ना, इसमें परेशानी क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 13, ठीक है। 13 में हम ट्रेडिंग भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर कितना है? 20.74. 20.74। आ जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट पे चलते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस की वैल्यू बता दीजिए मुझे कितनी है, कोई बुक से देख के बताइए परचेज की वैल्यू। परचेजेस कितने की है? सर 95,015। 95,050 माइनस 15। ऐसे। यस सर। लॉस बाय फायर कितने का हो गया? सर लॉस 1500। अरे एडजस्टमेंट भी पढ़ लो। सर 1,500 है। 1500 करेक्ट है, ठीक है, कर दिया। यस सर। अरे बोलो, और कितना लिख दिया? और रिटर्न भी बात करी, बाद में लिख देंगे इसको। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और यहां चले जाते हैं बैलेंस शीट पर। मुझे बताइए, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, ये रुपीस है। मुझे बताइए फर्नीचर कितने का लिखा है ट्रायल बैलेंस में? फर्नीचर सर 6,300। 6,300 का। बैंक कितने का लिखा? सॉरी, फर्नीचर के बाद बैंक लिखा कुछ? बैंक छोड़ो, बैंक की तो जरूरत बैंक बैलेंस है सर। छोड़ दे बैंक को, बैंक का कुछ नहीं करना। चल भाई, अब मुझे बता कि आउट ऑफ 1,500 इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे लिख दिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और क्या लिख दिया? क्लेम फॉर गुड्स कितने रुपए का? 1,000 क्लेम कर लिया। 1,000 रुपीज का। एग्री करते हो? सनद देख रहे हो? 1,500 रुपए का नुकसान, 1,000 रुपए मिलने के चांस बन रहे, तो क्या हो गया? लॉस। लिखूंगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितने की? 500 रुपए की, ये तो बोलूंगा। एग्री कर रहे हो? सर यस सर। अच्छा जी। अब आया फर्नीचर कितने का आपके पास? फर्नीचर माइनस
लॉस बाय फायर कितने का होगा फर्नीचर? 3000 का, Yes, sir. ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फॉर फर्नीचर कितने का दे रही है? क्लेम फॉर फर्नीचर कितने का दे रही है? Sir, 2000. 2000. 2000। तो ये हो गया टोटल 3000। लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर कितने का हो जाएगा? 1000। 1000. और अगर डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं है तो ये 3003 ऐसे ही रहेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन भी होगा इस पे अगर होता तो। Sir, ये तो बहुत आसान है. हाँ तो आसान तो पहले से था, अभी थोड़ी आसान बना है तो पहले से ही आसान है, पर पहले Sir, आप समझ नहीं रहे थे। सर बैड डेब्ट वाला थोड़ा टॉपिक बेकार था. बेटा बेड डेट वाले टॉपिक में तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, जैसे मैंने काम खत्म करा तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा मुश्किल रहेगा। आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मार्च 2021 को आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉयड वैल्यू 8000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम 5000 ओनली और पे कर दिया अप्रैल 20 में। अब मुझे बताइए अप्रैल 20 की पेमेंट का मैं क्या करूंगा? 31 मार्च तक पेमेंट करी? Yes, No, sir. sir. कहाँ करी यार बेटा? सर पेड नहीं ऑन अप्रैल। मतलब नहीं कुछ नहीं करेंगे मतलब. नहीं करेंगे ऐसा मत समझ, क्लेम मिल रहा है ना हमें अप्रैल में, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट तो कब कर रही है? मार्च में कर रही है ना। Yes, sir. ढंग से पढ़ो बेटा, ढंग से पढ़ो। इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री तो करेंगे ना हम इसमें, पैसा लेने की एंट्री नहीं करेंगे बस। सर वो यस अगली बार हो जाएगी. हाँ तो क्या करेंगे हम? लॉस बाय फायर परचेज से माइनस कर देंगे 8000 रुपए की वहां पर। Yes, sir. इंश्योरेंस क्लेम यहाँ बोल देंगे एसेट साइड में, इंश्योरेंस क्लेम Yes, sir. करके कितने का? 5000 का। Yes, sir. और 3000 रुपए का लॉस बाय फायर करके कहाँ डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। Okay, खत्म, sir. हो गया, कोई मुश्किल? No, sir. अच्छा जरा ध्यान से देखो, पेज नंबर 20.75 में एडजस्टमेंट नंबर 2 है। न्यू मशीनरी परचेज करी थी 3000 की 1 अप्रैल 2021 को। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 20.75। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14। न्यू मशीन वाज परचेज ऑन 3000 ऑन 1 अप्रैल 2020 को खरीदी बट इट वाज नॉट Yes, पेड sir. और कोई एंट्री भी नहीं करी, तो क्या करूंगा बताओ मैं? ना पेमेंट करी ना एंट्री करी, तो क्या करूंगा मैं? क्या ये एडजस्टमेंट जो है ये ऐसी एडजस्टमेंट नहीं जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करी थी? यहाँ देखिए कि मशीनरी परचेज, एसेट्स परचेज रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये रहा नहीं, इसमें नहीं है वो पॉइंट, नहीं है इसमें नहीं है, ठीक है इसके अंदर नहीं दिख रहा वो, वैसे ही बताता हूँ। अब आप देखिए जरा, आपने क्या कर दिया? मशीनरी परचेज कर दी 3000 रुपए की, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी डेबिट, पेमेंट करते तो कैश, पेमेंट तो करी नहीं आपने, तो आपकी एंट्री होगी मशीनरी डेबिट। और कौन क्रेडिट? सप्लायर, वेंडर, वही तो होता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में से Yes, मैंने sir. करा रखा आपको। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं मशीनरी के अंदर जाऊंगा, 3000 जोड़ दूंगा, हो गया काम खत्म, है ना? बोलो। Yes, sir. और क्या करूंगा? लायबिलिटी साइड में जाकर क्या कर दूंगा? लायबिलिटी साइड के अंदर जाके लिख दूंगा सप्लायर ऑफ मशीनरी, वो मेरे लिए क्रेडिटर बन गया ना। जी सर. बस यही करना था इसमें। और देखिए कहीं लॉस बाय फायर का कोई केस तो नहीं दिख रहा आपको? क्वेश्चन नंबर 15 में एंट्री नंबर 2। अब राहुल देखो जरा इसके अंदर, ये बाकी लोग देखेंगे, अगर अथर्व देखेगा तो अथर्व देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 20.76 में एंट्री नंबर 2, फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 2021, आग लग गई जी, ठीक है, दिख रहा है आग लग गई? अब अथर्व बोलना। यस सर। और 10,000 रुपए का इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 6,000 ओनली एंड पेड द क्लेम मनी ऑन 10th अप्रैल। अब 10th अप्रैल को पैसा मिलेगा, मैं क्या करूंगा? उसका कोई फायदा नहीं है ना उसका। सर तो सर हाँ सर, सिर्फ हम उसमें डाल देंगे एसेट्स में, इंश्योरेंस क्लेम डाल देंगे कितने का? 6,000 रुपए 1000 का, का और 4,000 प्रॉफिट 4000 लॉस का में। लॉस. यस सर. और 10,000 क्या परचेज से माइनस करो या क्रेडिट साइड में डाल दो, यस सर. यस सर. खत्म, ठीक है। ओके सर. तो ये हुए आपके गुड्स लॉस बाय फायर वगैरह। जैसे देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 है, भरत टू गुड्स 2,000 रुपए का फॉर पर्सनल यूज, जिसे रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो क्या करेंगे? ड्राइंग्स बोल के ड्राइंग्स डेबिट कर देंगे, ड्राइंग में से कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स बोलकर। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 20.78। सर 5th one. तो और परचेज से माइनस कर देंगे, सिंपल, गुड्स लेके चला गया तो नहीं कर सकते ऐसा। यस सर. और चलें आगे जरा, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 6,
नहीं, रुक जा क्वेश्चन मेरी रीडिंग में। हाँ, 7th एंट्री, फायर अकर्ड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आग लग गई। सर हमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं, 1 अप्रैल को तो धुआं बन जाए चीज, हमें क्या मतलब है? 31 मार्च तक का मतलब होता है ना? यस सर। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एंट्री नंबर 4, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी 10,000 का। क्या करूंगा भाई मैं, बताओ। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी 10,000 का, क्या करूंगा मैं इसका? परचेज में मशीनरी परचेज इंक्लूड हो गई है, तो कैसे करूंगा ठीक इसे? कोई भी बताइए मुझे। सर सर माइनस कर देंगे और कैपिटल में ऐड, और वो मशीनरी अकाउंट में ऐड कर देंगे। मशीनरी अकाउंट के अंदर जोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक बोला। किससे माइनस कर देंगे इसे? परचेज से माइनस कर देंगे और मशीनरी में जोड़ देंगे 10,000। और सुनो, मशीन की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 2,05,000। हाँ हाँ 2 लाख, हाँ। और डेप्रिसिएशन बदलेगा अब आपका? यस नहीं सर। बदलेगा। यस सर 195 पे लगेगा पूरे साल का, और 10,000 पे लगेगा 6 महीने का। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर। क्योंकि आपने अक्टूबर में खरीदी थी ना, और 31 मार्च को आपकी प्लांट एंड मशीनरी 2,05,000 की है, तो 2,05,000 में 10,000 ये इंक्लूड होगा ना, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी? 195 वो मशीन जो पूरे साल थी, 10,000 वो मशीन जो आपके पास सिर्फ 6 महीने थी। ऐसा करते हैं इसको। आई होप दिस इज फाइन। ओके सर। अब आप देखिए, अब एक चीज रह गई है, मैनेजर्स कमीशन वाले क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। बाकी तो अब आप अपनी किताब में कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप कर पाएंगे आराम से। वी हैव डन एवरीथिंग। ओके सर। सर अगर हाँ, अगर क्या? अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लूंगा मैं आपसे। अच्छा ये बता, मैंने मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैंने कभी मना करा, कभी कोई पूछता तो मैं बताता नहीं हूँ। और अगर आप डाउट मुझसे पूछते हैं, तो मैं, अगर मेरे से जवाब हुआ लिखना तो लिखना, अदरवाइज मैं कॉल बैक करता हूँ उस बच्चे को। हमेशा किया मैंने। यस सर। ठीक है जी, कर पाएंगे क्वेश्चंस को अब आप। अब आप अगर आपको रिवाइज करना है तो अपनी किताब के क्वेश्चन से रिवाइज कर लीजिए, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सर एक्चुअली वो बैड डेप्थ के क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया सर, वो तबीयत ठीक नहीं थी सर। अब तो ठीक है, अब कर लो। सर पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट। पॉजिटिव आ गई, शुक्र है तो यहाँ नहीं आया, बता रहा हूँ। अपनी तो वाट लग जाती।